कन्या पूजन होगा पूरा दिन। उसके बाद रात को जागरण होगा और कम से कम हजारों की तादाद में वहां भक्त इकट्ठे होते हैं। जो मेला तकरीबन वैष्णो माता से जो छड़ी जाती है हमारी, और वो मिंदल जो है वो चंडी माता आग से प्रकट हुई है, 5.5 फुट पिंडी है। और वहां पे जो 12 और 13 को मेला होता है। फिर हम 14 को वहां से सुबह वापस हमारी छड़ी रवाना होगी और वापस हम आके किश्तवाड़ गौरी शंकर में रुकेंगे। उसके बाद 15 को गौरी शंकर मंदिर से सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस आएंगे और असल बगर में भी वहां राजमा चावल का लंगर लगाते हैं, जो जम्मू उधमपुर से वो प्रसाद लेने के बाद छड़ी जो है क्यों पहुंचेगी और जम्मू सूबे के जितने भी भक्त ये होंगे वो अपने अपने घर पहुंचेंगे। जम्मू से उधमपुर से उधर जम्मू सूबे से ये जो यात्रा है, जैसे मणिमेश हिमाचल में यात्रा जाती है वैसे ही ये भी हमारी जम्मू सूबे की यात्रा हिमाचल स्टेट में जाती है। तो ये 25 साल से यात्रा जा रही है और जैसे मचेल में हमारे ठाकुर कलबीर सिंह जी ने छड़ी चलाई थी, ऐसे ही ये छड़ी श्री गुरु तीर्थनाथ महाराज जी ने शुरू की थी। पहले वो पैदल गए थे, अब हजारों की तादाद में भक्त लेके जून और जुलाई अगस्त में जो लोग मचेल जाएंगे तो वो मिंदल भी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन चंडी माता मिंदल प्रकट हुई है और मचेल में उसका डेरा है। ये वो माँ है जिसने कोरोना को खाया, जिसने मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म की। हम कहते रहे जैसे माँ का पहले मंदिर नया बना, हमारे सूर्यप्रकाश शर्मा जी और मैं चेयरमैन साहब हम इकट्ठे गए थे जब ये मंदिर बना था। उसके बाद राम मंदिर बना। ये भव्य मंदिर है और माँ की इतनी पावर है। ये जो माँ है इसने अंग्रेजों को निकाला है, अंग्रेजों को निकाला हो। ये कलयुग का जो कालिक का अवतार है यही माँ बदलेगी। ये इस माँ को एक फीमेल आई थी खाने के लिए, इस माँ ने उसको उसके मारने के बाद उसका ऊपर उस पहाड़ पे उसकी वो पड़ा हुआ धड़ पड़ा हुआ और गर्दन उसकी दूसरी पहाड़ी पे पड़ी हुई है। ये बड़ी बहुत शक्तिशाली माँ है। ये कलयुग की महारानी है। जैसे हनुमान जी कलयुग में हनुमान जी का राज है, ऐसे ही चंडी माता मिंदल वाली का कलयुग में राज है और यही माँ जो है युग चेंज करेगी। जैसे जम्मू सूबे में महाकाली बावे वाली का राज है। जैसे जो भी बात होती है, जैसे पाकिस्तान के जहाज आते हैं तो महाकाली बावे वाली तभी में ऐसे दिखाई देती है जैसे फूल पे कन्या जा रही हो। ऐसे ही ये मिंदल वाली वो माँ है। कोई भी आदमी दूसरा पाकिस्तान कोई भी अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान पे कोई ऐसी नजर डालेगा, ये माँ जवाब देती है। वो चंडी माता मिंदल वाली आग से प्रकट हुई है। जो 5.5 फुट के लिए गुप्त है। जो पहले जो थोड़ी सी इसके दर्शन होते थे, एक जो पुजारी पूजा करता था उसको भी नहीं बख्शती थी, खा लेती थी। फिर वहां सिद्ध बाबा थे, उन्होंने कहा इसको ढक लो। अब ढकी हुई है। मैं 25 साल से जा रहा हूँ और माँ का ही प्रचार करता हूँ, माँ की सेवा करता हूँ। ये हमारे सूर्यप्रकाश शर्मा जी हैं, ये 10 साल से जा रहे हैं। मैं ही 3 साल इनको कहता रहा वहां मचेल में, शर्मा साहब चलो। अब ये माँ को छोड़ते ही नहीं है। मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि जम्मू सूबे के जितने भी मेरे भाई बहन नौजवान हैं, एक बार चंडी माता मिंदल जाएं, क्योंकि वो माँ शिला निवासिनी है, शिव शक्ति है। और ये जो माँ है, हम एक बार जाएंगे तो ये माँ बार बार हमें ले जाएगी। मैं जो प्रेस मीडिया वाले आज यहाँ आए हुए हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप भी एक बार जरूर चंडी माता मिंदल वाली के दर्शन करें, क्योंकि वो जो माँ है वहां उस माँ के आगे आगे 80-50 किलोमीटर त्रिलोकीनाथ जी हैं। वहां पाप और पुण्य वाली ड्यूटी है और वहां भी आप जा सकते हैं। वो भी भोले बाबा प्रकट हुए हैं त्रिलोकीनाथ। तो जब हम रास्ते में जाते हैं वहां 4 वेद हैं, सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा जी हैं, पहले उनके हम दर्शन करते हैं, उसके बाद हम चंडी माता मिंदल में जाते हैं। यात्रा तो चल ही रही है। हम पहले भी गए थे, शर्मा साहब भी गए थे, मैं भी गया था, हमारे संस्था के 5 लोग गए थे हम मिंदल में। तो वहां अरेंजमेंट के लिए गए हुए थे। तो यात्रा तो गाड़ियां अब जा रही हैं, रोज की कोई 10, 20, 50, 100 गाड़ियां रोजाना जा रही हैं, आ रही हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लेकिन ये इतनी कठिन यात्रा थी पहले कि ये जो रोड था, हम लोग डरते थे कि नहीं जी ये हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे यात्रा करेंगे। लेकिन वो चंडी माँ मिंदल वाली इतनी शक्तिशाली है, वो हमें ले भी जाती है और घर वापस भी पहुंचा देती है। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मिंदल जरूर जाएं। और चंडी माता मिंदल वाली ऐसी है, ये जो हमारी वैष्णो माता है पूरी दुनिया जहां आती है, लेकिन ये माँ शांत रूप में है, क्योंकि इसको गंगा माता परिक्रमा दे रही है। ये शांत रूप में है, लेकिन वो आग से प्रकट हुई है। वो चंडी माँ मिंदल वाली ऐसे काम करती है जैसे आग काम करती है। मैं सभी से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दोस्त जो आए और जिन्होंने
हमारी ये बात आगे पहुंचानी है पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको पता लगे। हिमाचल में सब देवियों को पता है, लेकिन मिंदल वाली माँ का किसी को पता नहीं है कि क्या चीज है वो। मैं यही बताना चाहता हूँ, एक बार मिंदल में जरूर जाओ। जय माता दी, जय चंडी माँ मिंदल वाली। चंडी माँ मिंदल छड़ी यात्रा हर साल की तरह इस साल 10 जून क्यों आगाज जीतो कटरा से सुबह 7 बजे गुरु तीर्थराम नाथ जी की अध्यक्षता में वो छड़ी लेके जाएंगे। और 9 देवियां कटरा, एसएसपी रियासी और डीसी रियासी वहां छड़ी को आगे रवाना करेंगे सुबह 8 बजे 9 देवियों से। तो वहां से ये कटरा छड़ी पहुंचेगी। वहां कटरा में छड़ी का जोरदार स्वागत होगा माता वैष्णो देवी के चरणों में। इस छड़ी को 25 साल हो गए जहां से हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी लेके जाते हैं हजारों भक्तों के साथ। तो इसमें हमारे ये संस्था के जो जहाँ चेयरमैन साहब श्री सूर्य प्रकाश शर्मा जी, ये संस्था के चेयरमैन मेन हमारे एक चंडी माँ मिंदल वाली है, उसके बाद श्री गुरु तीर्थराम महाराज जी और ये मेन हमारे श्री सूर्य प्रकाश शर्मा जी, ये हर पल माँ के लिए जम्मू सूबे में कहीं भी कोई जागरण हो, माँ की सेवा हो, हाजिर रहते हैं। उनके साथ ही हमारे मेरे दोस्त राजू जी, राजेंद्र गुप्ता जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी चंडी माता मिंदल संस्था के और प्रेस के इंचार्ज हैं। जम्मू में कोई भी माँ का कार्य हो, ये दशहरा ग्राउंड में एक विशाल जागरण हर साल करते हैं। मिंदल और मचेल भी जाते हैं, परम भक्त है। मेरे साथ बैठे हुए ये चिप साहब हैं, ये भी हर साल मचेल और मिंदल भी जाते हैं और माँ के परम सेवक हैं पुराने। तो ये जो पूरी ये संस्था है जहाँ नौजवान जो बच्चे हैं जो काम करते हैं, तो ये भी बैठा हुआ बल्लभ सिंह देहाती, ये नौजवानों का इंचार्ज है। तो ये जो छड़ी कटरा पहुंचेगी, कटरा में भव्य स्वागत होगा। उसके बाद कटरा से आकर जज्जर तक वहां से मोड़ में भी छड़ी का स्वागत होगा। टिकरी में भी भव्य स्वागत और वहां ब्रेकफास्ट होगा। जम्मू सूबे की जितनी भी यात्रा है हर डिस्ट्रिक्ट से, पुंछ रजौरी डोडा, पुंछ रजौरी रियासी से, कठुआ से जितनी भी गाड़ियां हैं जम्मू सूबे की, वो शर्मा साहब के साथ सारी गाड़ियां टिकरी में आएंगी। और वहां 4-5 हजार जो भक्त है माता के, वहां भव्य छड़ी का स्वागत होगा। और टिकरी से जो छड़ी है आगे रवाना होगी, फिर बट्टलवाड़िया चौक मोदी ग्राउंड में छड़ी का जोरदार स्वागत डोल नगाड़ों के साथ होगा। वहां पे लंगर का इंतजाम होगा और वहां पे भी हजारों की तादाद में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के भक्त आते हैं, छड़ी का स्वागत करते हैं। वहां से 1 घंटा रुकने के बाद हम उधमपुर संसार पैलेस में जाएंगे। वहां उधमपुर के डीसी मैम जी और एसएसपी साहब वो वहां से 12 बजे छड़ी को आगे रवाना करेंगे। और 12 बजे वहां से जब रवाना करने के बाद आगे भी छड़ी का स्वागत होगा। छड़ी वहां बटोद पहुंचेगी और चक्कू नाला में वहां लंगर का अरेंजमेंट होगा, छड़ी का स्वागत होगा। वहां से छड़ी सीधा पुल डोडा से होती हुई सीधा पुल डोडा में भी लंगर होगा, वहां भी जोरदार छड़ी का स्वागत होगा। उसके बाद ये छड़ी जो हमारी है रात को किसवाड़ गौरी शंकर पहुंचेगी 7 बजे। किसवाड़ वालों की तरफ से जोरदार छड़ी का स्वागत होगा। गौरी शंकर मंदिर के महात्मा जी हैं जो बाबा जी हैं, वहां पे जोरदार छड़ी का स्वागत होता है। और वहां पे जो किसवाड़ के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं छड़ी का जोरदार स्वागत करते हैं। और रात को लंगर का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया होता है। नौजवान बच्चे हैं जो किसवाड़ के जो लंगर कमेटी है हर साल स्वागत भी करते हैं और लंगर का अरेंजमेंट भी करते हैं। तो रात को वहां जागरण भी होता है। जो हमारे भक्ति प्रधान लेट श्री चंद्रदास जी जो समा गए हैं, तो उनके जो भाई हैं राजेंद्र जी और उनके बेटे हैं अजू जी इस बार जाएंगे, वो सेवा जारी रहेगी उनकी तरफ से। तो किसवाड़ में 12-1 बजे तक रात को जागरण होगा। उसके बाद दूसरे दिन 11 तारीख सुबह किसवाड़ के डीसी साहब और एसएसपी साहब वहां सुबह 8 बजे आएंगे गौरी शंकर मंदिर में और छड़ी को आगे की तरफ रवाना करेंगे। फिर किसवाड़ से अलान से होते हुए हम सीधा चले जाएंगे आगे गुलाबगढ़ में जाकर, वहां भी छड़ी का जोरदार स्वागत होगा, वहां भी लंगर लगा होगा, उधर भी 1 घंटा विश्राम करेंगे। उसके बाद ये छड़ी सोल महाकाली माता मंदिर गुलाबगढ़ से ऊपर 10 किलोमीटर वहां जाएगी, वहां माथा टेकेंगे, वहां भी लंगर होगा और जोरदार छड़ी का स्वागत होगा। वहां सुकराला माता के जो धार्मिक सनातन धर्म के बच्चे हैं और मेरी बहनें हैं, वहां वो छड़ी का जोरदार स्वागत करेंगे। सोल माता में माथा टेकने के बाद छड़ी आगे तैयारी की तरफ रवाना होगी। तैयारी में रात को वहां लंगर होगा और जागरण होगा। लंगर का
लंगर का रात को जागरण भी हुआ। और दूसरे दिन सुबह 12 तारीख को वहां से ये छड़ी 8 बजे सुबह रवाना होगी आगे किलाड़ की तरफ। और आगे ये जो हमारा जम्मू का जो संसारी नाला, जहाँ जम्मू और हिमाचल का बॉर्डर है, वहां से छड़ी आगे सीधा किलाड़ जाएगी। किलाड़ में हमारी मैम है आरसी मैम, वो वहाँ छड़ी का स्वागत करेंगे। और किलाड़ में भी भव्य स्वागत होगा छड़ी का। सुखराम जी है, हमारे मान सिंह जी हैं जो मिंदल के वहाँ के प्रेसिडेंट है हिमाचल के, वो छड़ी का स्वागत करेंगे। और फिर किलाड़ से होते हुए सिद्ध बाबा में जो मान सिंह जी ने वहाँ चाय और हलवे का लंगर होता है, वहाँ माथा टेकेंगे सिद्ध बाबा में। उसके बाद छड़ी हमारी पहुंचेगी वहाँ जहाँ निशारा वालों ने लंगर लगाया होता है चिनाब के किनारे, वहां पे छड़ी का जोरदार भव्य स्वागत होता है। ऐसे स्वागत करते हैं जैसे कि कोई दिवाली हो, बम पटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, और भव्य छड़ी का स्वागत होता है। निशारा वालों ने चिनाब के किनारे लंगर लगाया होता है। उसके बाद छड़ी ऊपर जाएगी, वहां से ग्लेशियर आएगा छोटा सा, गाड़ियां वहां रुकेंगी। वहां से वो जो मिंदल निवासी हैं वहां के, वो आएंगे और छड़ी का स्वागत करेंगे। और इस बार तो आरसी मैम जी हैं जो वहां की, वो भी वहां छड़ी का स्वागत करेंगे। हमारे लंगर कमेटी के जितने भी अरोड़ा साहब और भी जितने भी 4-5 लंगर मिंदल में लगते हैं, वो सब छड़ी का स्वागत करेंगे। और जो मिंदल निवासी हैं वो भी छड़ी का स्वागत करने आएंगे। और फिर हम रात को वहां पहुंचेंगे चंडी माता मिंदल वाले के दरबार। हजारों की तादाद में, जितने हम 10,000, 11,000, 15,000 भक्त जहां जम्मू सूबे के जाएंगे, वहां पे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट चंबा के किलाड़ के, हिमाचल स्टेट के भगत। वो कहते हैं कि ये मेला होता है 2 दिन का। 12 को छड़ी पहुंचेगी, रात को रोकेंगे, और 13 को वहां हवन होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। देख दैनिक सवेरा। 10 जून को एक यात्रा शुरू होने वाली है जो हिमाचल जाएगी। बात करेंगे उनसे ही जो प्रबंधक हैं जो छड़ी जो यात्रा निकालना चाहते हैं। सर, क्या नाम आपका? चरण सिंह देहाती। सिंह जी, कौन सी छड़ी यात्रा आप निकाल रहे हो और कब निकलेगी? जी, मैं तो प्रधान हूँ संस्था का। निकाल तो बोल रहे हैं हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी, ये हमारे चेयरमैन साहब सूर्य प्रकाश शर्मा जी, संस्था के सारे। ये जो चंडी माता मिंदल की छड़ी यात्रा है, ये हर साल की तरह इस साल भी 25वीं बार मिंदल जा रही है। ये जो छड़ी है क्यून अगार जितो कटरा से सुबह 7 बजे निकलेगी और 8 बजे डीसी रियासी और एसएसपी रियासी छड़ी को 8 बजे 9 देवियों से रवाना करेंगे छड़ी की। उसके बाद ये छड़ी वहां से कटरा में स्वागत होगा, टिकरी में होगा, बांसे मोड़ में होगा। टिकरी में जो है यात्रा हजारों की तादाद में रुकेगी, वहां से फिर छड़ी आगे की तरफ रवाना होगा। पटल वाली चौक में वहां पे भी छड़ी का जोरदार स्वागत होगा, ढोल नगाड़ों के साथ, और लंगर का अरेंजमेंट होगा। उसके बाद वहां से संसार पैलेस जब छड़ी पहुंचेगी, जो उधमपुर के डीसी साहब है और एसएसपी उधमपुर, वो छड़ी को आगे की तरफ रवाना करेंगे तकरीबन 12 बजे। और 12 बजे वहां से लंच करने के बाद फिर हम आगे की तरफ रवाना होंगे। तो फिर ये जो छड़ी है वहाँ बटोर से होती हुई चक्कू नाला में भी छड़ी का स्वागत होगा, वहां लंगर लगा हुआ। उसके बाद ये जो पुल डोडा है, पुल डोडा में भी लंगर लगा हुआ, वहां भी छड़ी का स्वागत होगा। उसके बाद रात को ये छड़ी किश्तवाड़ में पहुंचेगी और किश्तवाड़ में भव्य स्वागत होगा छड़ी का। जो किश्तवाड़ वासी हैं, जो वहां के लोग हैं जो लंगर लगाते हैं, और बाबा जी हैं किश्तवाड़ गौरी शंकर मंदिर के, वो छड़ी का स्वागत करते हैं। उसके बाद रात को हम वहां रुकेंगे, 12 बजे तक छड़ी का वहां छड़ी रुकेगी और 12 बजे तक जागरण होगा। उसके बाद हम विश्राम करेंगे और सुबह फिर 8 बजे किश्तवाड़ के डीसी साहब और एसएसपी साहब छड़ी को आगे रवाना करेंगे। और उसके बाद गुलाबगढ़ पहुंचेंगे, वहां भी भव्य छड़ी का स्वागत होगा और लंगर का अरेंजमेंट होगा। उसके बाद ये छड़ी आगे सोल महाकाली माता मंदिर में, वहां भी मत्था टेकेंगे, वहां भी लंगर का और छड़ी का स्वागत होगा। सोल महाकाली माता मंदिर में, जहां से भक्त हैं सगराला माता के राकू और वो सनातन धर्म के हैं, वो वहां स्वागत करते हैं सोल महाकाली माता मंदिर में। वहां से फिर आगे तैयारी की तरफ छड़ी रवाना की। रात को हम तैयारी में रुकेंगे, तैयारी में भी जागरण होगा, विश्राम करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 8 बजे वहां से चलेंगे, वहां संसारी नाला क्रॉस करके किलाड़ में पहुंचेंगे। वहां आरसी मैम किलाड़ की, जो चंबा की किलाड़ की हैं, वो छड़ी का स्वागत करेंगे। और सुखराम जी और मान सिंह जी जो प्रधान हैं, वो भी स्वागत करेंगे। उसके बाद वहां से हम वहां पहुंचेंगे सिद्ध बाबा में। उसके बाद आगे निशारा वालों का लंगर है, वहां वो भव्य छड़ी का स्वागत करेंगे। उसके बाद हम उधर माता के दरबार पहुंचेंगे, और दरबार में जैसे हजारों की तादाद में भक्त हमारे साथ होते हैं, वहां पे भी भव्य छड़ी का स्वागत होगा। वो लोग रुके होते हैं। ये 2 दिन का मेला होता है 12 और 13 जून को। और ये चंडी माता मिंदल वाली है, ये
बहुत शक्तिशाली है। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार जरूर हमारे साथ जाएं, जो भक्त नहीं गए हैं। चंडी माता जो एक बार जाता है वो बार बार जाता है। कितने श्रद्धालु जाएंगे इस बार यात्रा में? इस पिछले साल तो 2-3 महीनों में 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस साल तो मेरे ख्याल के 1.5-2 लाख जाएंगे। जैसे छड़ी आप जा रहे हो उसमें कितने श्रद्धालु होंगे? शड़ी में तकरीबन 10-11 हजार भक्त होते हैं हमारे साथ। आने के लिए कन्वेंस की क्या इंतजाम, क्या बसें जाएं, क्या है? नहीं, बस नहीं जा सकती है वहाँ। ये जो ऊंची गाड़ी है, जैसे टेम्पो हो गया, सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, वो जाती हैं। छोटी गाड़ियां जाएंगी, वो जाती हैं। वो माता रानी इंतजाम करती है, माता रानी ले जाती है और माता रानी हमें वापस ले आती है। 10 जून शुरू होगी और 14 को वापस? नहीं, 15 को वापस। 15 को 13 को इसमें जम्मू ही आएगी? नहीं, जहाँ से छड़ी जाती है, जो भक्त हैं, जो यात्रु हैं, जहाँ जम्मू से होंगे जम्मू आएंगे। जो क्यून से जहाँ से छड़ी जाती है वो क्यून में वापस जाएगी। उधमपुर वाले उधमपुर हो गए, कठुआ वाले, पुंछ, रजौरी वाले अपने अपने घर चले जाएंगे 15 को। तो आपकी तरफ से क्या किराया निर्धारित किया गया जम्मू से लेकर छड़ी तक आने जाने का? ये जो किराया जो है, जो गाड़ियां करते हैं हमारे, कोई टेम्पो का तकरीबन 2000 से लेके 2500 तक। टेम्पो में एक सवारी का आने जाने का लंगर फ्री होते हैं। और जो छोटी गाड़ी है, सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, उसका जम्मू से तकरीबन 2500 से लेके 3000 तक किराया है और लंगर फ्री होते हैं। और ये चंडी माता जो मिंदल वाली है, इसमें डिबकाम साहब से हमारी संस्था की मीटिंग हुई है। डिबकाम साहब ने बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। ऑनलाइन 5 डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों को लिया था और इस बार उन्होंने कहा कि मेडिकल फैसिलिटी भी हमें देंगे और पीएचई वाले भी साथ होंगे, फायर ब्रिगेड वाले साथ होंगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और हर डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारे आगे आगे स्काट होगा और सिक्योरिटी भी साथ होगी। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के जितने जो एसएसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, वो भी हमारा सहयोग करेंगे। मैं डिबकाम साहब का और एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी संस्था पूरी शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने हमारा हर साल हमारी मीटिंग बुलाते हैं और अरेंजमेंट करते हैं। जय माता दी, जय चंडी मां मिंदल। इसे चंडी माता के जो प्रबंधक ने बताया कि किस तरह 10 जून को शुरू होने वाली ये यात्रा 15 जून तक समाप्त होगी और उन्होंने अपील की लोग बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में भाग लें और माँ चंडी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देखें दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास भक्त साथ, सरबजीत सिंह, जम्मू।